स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहरा कोचिंग एकेडमिक क्लासेस। लास्ट वाली वीडियो में हमने न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करा था। उसी के साथ साथ हमने इनर्शिया के बारे में पढ़ा था। इस वाली वीडियो में हम लोग जो है मोमेंटम और उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। देखिए, मोमेंटम आपका क्या होता है? मोमेंटम आपका होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। इसे आप कैसे समझ सकते हैं? देखिए कि क्या करा आपने, यहाँ पर एक कागज़ की बॉल ली, ठीक है, इसका यहाँ पर कुछ मास हुआ है, इसे आपने हल्के से क्या करा, किसी अपने दोस्त पर मारा, तो उसको क्या होगा, ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, इवन उसे एहसास भी ना हो कि उसे किसी चीज़ से मारा गया है। और यहाँ पे आपने वेलोसिटी भी उसे ज़्यादा नहीं दी है। लेकिन वहीं मैं अगर इसको क्या करती हूँ, थोड़ा ज़्यादा वेलोसिटी देती हूँ, तो उसे एटलीस्ट पता लग ही जाएगा कि उसे क्या है, किसी चीज़ ने हिट करा है, ठीक है। तो यानी कि कोई एक क्वांटिटी है जो किस पे डिपेंड कर रही है, आपकी वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। वहीं अगर मैं क्या करती हूँ, वेलोसिटी इस बार सेम रखती हूँ और इसका मास जो है वो क्या करती हूँ, मैं बढ़ा देती हूँ, ठीक है। कोई दूसरी बॉल ले लेती हूँ जिसका मास आपका इस बॉल के कंपेयर में ज़्यादा है और वेलोसिटी इस बार मैं सेम ही रखती हूँ और इस बार उसको हिट करती हूँ, यानी कि कम वेलोसिटी से भी मैंने उसे हिट करा, तो आपका क्या हुआ, इस वाले से, छोटी वाली बॉल से उसे कम लगी, लेकिन जैसे ही आपकी बड़ी बॉल आई, इस बार आपने वेलोसिटी भी सेम रखी है, तब उसको क्या लगी, ज़्यादा लगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कह सकते हैं कि मोमेंटम क्या है आपकी, कोई भी एक बॉडी है, मोमेंटम आपके एक्चुअल में बताता है कि उस बॉडी के अंदर कितना मोशन उसने कंटेन्ड अपने अंदर करके रख रखा है। तो अगर आपको सिंपली किसी मोमेंटम को डिफाइन करना है तो आप उसे क्या बोलेंगे, आप उसे कह देंगे कि मास इनटू वेलोसिटी आपका क्या होता है, मोमेंटम होता है। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी v ऑफ अ बॉडी, p इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। आपकी क्या है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम भी आपकी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। और इसी में क्या है आपका, अगर आप इसके SI यूनिट देखते हैं तो वो क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब जो हम मेन बात करते हैं वो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, कि आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक्चुअल में होता क्या है। मैंने आपको लीनियर मोमेंटम यहाँ पे बताया, जो कि होता है आपका मास इनटू वेलोसिटी। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है आपका, कि ये जो लीनियर मोमेंटम है, इसका अगर आप चेंज देखते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के, जो भी आप फोर्स वहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपका फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी एंड दिस चेंज टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। और ये चेंज किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में आपने सिंपली फोर्स अप्लाई कर रखा है, उस डायरेक्शन में आपको ये चेंज यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये चेंज ऑफ मोमेंटम से आप क्या समझते हैं, देखिए क्या हुआ, आपकी इनिशियली वेलोसिटी u थी और किसी बॉडी का मास क्या था, m था, उसमें आपने वेलोसिटी बढ़ाकर उसकी क्या कर दी, v कर दी। तो इस केस में आपका क्या हो गया, मोमेंटम में अगर आप चेंज देखेंगे तो वो कितना आएगा आपका, mv माइनस m, ये क्या होगा आपका चेंज होगा। और टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ये आपका कुछ इस तरीके से t अपॉन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या है, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt। तो आपने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, यहाँ पर k आया, एक कांस्टेंट आया प्रोपोर्शनैलिटी का। फिर आपने p की जगह पे p इक्वल टू mv था, आपने ये वैल्यू यहाँ पे रख दी mv। तो dv बाई dt आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो आपका f इक्वल टू क्या निकल कर आ गया, ma, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो आप इसे क्या लिख देंगे, m इंटू ए। अगर आप k को 1 रख देते हैं तो f इक्वल टू कितना आ जाता है आपका, ma आपका आ जाता है। या इसको आप सिंपली दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इधर देखिए, k f इक्वल टू आपका क्या है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, इस तरीके से है। या आपका क्या लिख दिया आपने, चेंज इन मोमेंटम को अभी मैंने बताया था mv माइनस mu अपॉन t लिख सकते हैं। m यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, ये कितना आ गया आपका v माइनस u अपॉन t, और इसके साथ आपका k आगे से चल ही रहा है, ठीक है, ये आपका k यहाँ से चल रहा है। तो km, अगर आपको फर्स्ट इक्वेशन याद होगी तो आप इसे क्या लिखते थे, वहाँ पे एक्सेलरेशन लिखते थे। तो यहाँ पर भी आपका क्या निकल कर आ गया, f इक्वल टू ma। और अगर आप k को 1 रख देते हैं तो f इक्वल टू आपका क्या मिल जाता है, ma। यही क्या है, आपका फोर्स का एक एक्सप्रेशन है, आपने पढ़ा होगा, f इक्वल टू ma होता है। तो यहाँ से आपने उसे प्रूव भी कर दिया, यानी कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आप क्या कर सकते हैं, उसको प्रूव कर सकते हैं। आई थिंक आपके लिए ये वाला ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है।
आपने क्या करा, चेंज इन मोमेंटम में फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टी, और उसके बाद m कॉमन ले लिया तो v माइनस यू अपॉन टी। इस तरीके से आपने क्या कर दिया, यहाँ पर f इक्वल टू ma प्रूव कर दिया। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड लॉ की एप्लीकेशंस। इसकी पहली एप्लीकेशन हमने लिखी है, अ क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड वाइल कैचिंग अ बॉल। आपने क्रिकेट में अगर खेला होगा तो आपने देखा होगा कि बॉल अगर यहाँ पर से इस तरीके से आ रही है तो वो क्या करता है, आपका प्लेयर क्या करता है, उसे ऐसे नीचे करके, हाथ नीचे करके उसे कैच करता है। तो ऐसा वो क्यों करता है, देखिए इसे समझने के लिए यहाँ पे क्या है आपका, मैंने बोला आपका फोर्स क्या होता है, आपका ma, या मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, m v माइनस यू अपॉन टी। इस तरीके से मैं इसे लिख सकती हूँ। तो उसने हाथ नीचे करने से आपका क्या करा, यहाँ पर टाइम को बढ़ा दिया। हाथ नीचे करने से उसने क्या करा, आपके टाइम को बढ़ा दिया। तो टाइम को बढ़ाने से आपका क्या हुआ, यहाँ पर फोर्स की वैल्यू कम हो गई। तो आपको क्या लगेगा, वहाँ पे कम फोर्स अप्लाई होगा या आपको वहाँ पर उसके वजह से कम चोट लगेगी। टाइम बढ़ाने से आपका क्या हुआ, फोर्स यहाँ पे कम हो गया, जिससे आपको यहाँ पर क्या लगेगी, चोट यहाँ पर कम लगेगी। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो क्रिकेटर्स होते हैं वो कैच करते टाइम अपने हाथ को थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, पीछे को कर लेते हैं बॉल कैच करते वक्त। अगला है, पर्सन फॉलिंग ऑन सीमेंटेड फ्लोर गेट इंजर्ड बट पर्सन फॉलिंग ऑन हीप ऑफ सैंड इज नॉट इंजर्ड। आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन रखा जाए कि आप किसी ऊंचाई से कूद रहे हैं, नीचे सीमेंट का फ्लोर है, और एक यहाँ पे स्पंज कह लो या आप कुछ भी सैंड ले लो कि इस तरीके से आपका सैंड का एक ढेला जैसा बना के रखा हुआ है, इसके ऊपर आपको कूदना है। तो आप ऑब्वियसली इसको चूज़ करे हो क्योंकि इस पर आपको चोट कम लगेगी। तो इस पर चोट आपको क्यों कम लगेगी, जैसे ही आप इस पर गिरोगे तो ये क्या करेगा, आपको नीचे को इस तरीके से जाने का मौका दे देगा, जिससे फिर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाइम इंक्रीज हो जाएगा और आप पे फोर्स कम लगेगा, जिससे आपको चोट भी क्या लगेगी, कम लगेगी। लेकिन यहाँ सीमेंट वाले के केस में क्या होगा, आप डायरेक्ट सीधे इसी के यहाँ पे कांटेक्ट में आ जाएंगे, यहाँ पर आपको कोई टाइम नहीं मिलेगा। और ऑलरेडी आपके यहाँ से अगर आप गिर रहे हैं तो आपकी वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो उससे आपका क्या होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो आपको मोमेंटम ज़्यादा होगा, ऊपर वाला हिस्सा आपका यहाँ वाला हिस्सा ज़्यादा होगा, जिससे आपको क्या है, यहाँ पर फोर्स ज़्यादा फील होगा और चोट आपको क्या लगेगी, यहाँ पर ज़्यादा लगेगी। ड्यूरिंग हाई जंप और लॉन्ग जंप एथलीट्स जंप ऑन फोम और हीप ऑफ सैंड। इसका भी रीज़न सेम यही वाला है कि यहाँ पर टाइम आपको क्या है, ज़्यादा हो जाता है, जिससे आप पे फोर्स कम लगता है, आपको चोट यहाँ पर कम लगती है। अगला है, बोन्स ऑफ अ पर्सन गेट फ्रैक्चर्ड इन एन एक्सीडेंट। कि अगर आप मान लीजिए यहाँ पर क्या है, बाइक से जा रहे हैं, यहाँ पर बाइक का भी मास है और आपका खुद का भी यहाँ पर क्या है, मास है, और आप तेज वेलोसिटी से यहाँ पर से क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, और अचानक क्या होता है, कोई चीज़ सामने से आ जाती है और आपका जो है एक्सीडेंट यहाँ पर हो जाता है। तो एक्सीडेंट होने से आपका क्या है, एक तो आपकी वेलोसिटी खुद ज़्यादा है, ऊपर से आपका भी मास है, बाइक का भी मास है यहाँ पर, तो और आप डायरेक्ट अगर किसी ज़मीन पे गिर रहे हैं तो आपका टाइम भी यहाँ पर कम नहीं हो रहा है। इस वजह से यहाँ पर आपका क्या होगा, mv ज़्यादा होने की वजह से आपका मोमेंटम कम होगा, दूसरा आपको यहाँ पे टाइम भी नहीं मिल रहा है, उस वजह से आपका यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगेगा और आपको जो है यहाँ पर चोट जो है बहुत ज़्यादा लगेगी। इसी वजह से जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा चोटें आपको लगती हैं। बोन्स ऑफ अ पर्सन आर फ्रैक्चर्ड इन एन एक्सीडेंट। तो ये था आपका न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और उसके कुछ एप्लीकेशंस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसी से रिलेटेड थोड़ा इम्पैक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि आपका इम्पैक्ट क्या होता है, आपका फोर्स का, यानी कि इम्पल्स आपका क्या होता है, और उसके बाद हम लोग जो है कुछ इसके न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक के लिए